ये बात करते हैं। देखिए देखिए हमारी हम आपसे बात कर रहे थे जी, वी वर टॉकिंग अबाउट द आई मीन वी वांटेड टू नो लाइक जैसे हम हेपेटाइटिस बी एंड सी की बात कर रहे थे। तो फ़र्ज़ करें जी आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और प्रोजेक्ट ये दिया जाता है कि आप हमें बताएं कि व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ यंग एडल्ट इन पाकिस्तान। ठीक है? या चलें किसी छोटे एरिया की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में किसी ऐसे एरिया की बात कर लेते हैं जिसकी आबादी 5 लाख है। ठीक है जी? अच्छा, जो आबादी होती है ना जी, उसको लिखते हैं एन। ठीक है? तो दैट इज़ 500,000 पॉपुलेशन। और उसमें जो आप सैंपल लेते हैं, सैंपल लेट्स से आप 500 लेते हैं। ठीक है जी? जिसकी अब ये 500 क्यों लेते हैं, ये इशू हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएँगे जब आपके साथ सैंपल साइज़ हम डिस्कस करेंगे, तो ये हम आपको बताएँगे कि ये इसकी क्या लॉजिक है। और एक्चुअली इट्स नॉट विदाउट लॉजिक। सैंपल साइज़ कैलकुलेशन जो होती है, उसका एक फ़ॉर्मूला होता है जो आपसे हम कल या अगली सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ देखिए, अगर जो यंग एडल्ट है, लाइक यंग एडल्ट मेल है पाकिस्तान में, पंजाब में, तो आपके ख्याल में उसकी हाइट कितनी होगी? एवरेज यंग एडल्ट इन पाकिस्तान इन पंजाब 5'8"। ओके, ओके, से द हाइट ऑफ द यंग एडल्ट इज 5'8", एंड लेट्स थिंक दैट्स नो कि फ़र्ज़ करें जी सेंटीमीटर्स में, दिस बिकम्स लाइक दिस। ठीक है जी? देखिए, ये जो है दिस इज़ मीन। ठीक है? और ये जो है, ये हमारी क्या है? दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे ना? ओके। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो आपके अगर 5'8" है, क्वेश्चन बेसिकली ये है, सर आप पूछ रहे थे या एनीवन एल्स, कि हाउ टू अप्लाई इट ऑन पॉपुलेशन। देखिए ना, स्टैटिस्टिशियन जो है या जो रीडर है, वो कहता है कि जी आपने जो कैलकुलेशन की है, ये तो आपने काम किया है सैंपल पे, तो आप हम तो इंटरेस्टेड हैं पॉपुलेशन में। तो आप हमें बताएं पॉपुलेशन की हाइट क्या है। आपने सैंपल की कैलकुलेशन की, ठीक है, और आपने कहा कि ये हाइट जो है, ये है 170 प्लस माइनस 5। ठीक है जी? यानी हम कहते हैं कि लाइक उनकी जो हाइट है 1 इसके दरमियान आते हैं। ठीक है? अब ये बताइए कि अगर हम फ़र्ज़ करें हमारे पास नादरा की डेटाबेस आ जाती है और हम एक हर बंदे की आईडी कार्ड से उसकी हाइट वगैरह वो देख लेते हैं, तो क्या एग्ज़ैक्टली वो इतनी निकलेगी? नहीं निकलेगी ना, तो वो फ़र्क होगी ना। तो फ़र्ज़ करें कि आपकी वो जो आती है दैट इज़ 171 प्लस माइनस 3, ये एक्चुअल है, ये सैंपल मीन है। देखिए ना, ये हमारा जो है दिस इज़ सैंपल मीन, और ये है एक्चुअल पॉपुलेशन मीन। ठीक है? तो पॉपुलेशन मीन में और स्टैंडर्ड मीन में फ़र्क हो गया ना जी। ठीक है ना? और देखिए, ये फ़र्क विल ऑलवेज़ बी देयर, इसलिए कि यू विल ऑलवेज़ बी डूइंग ऑन अ सैंपल एंड you will not be doing on the whole population. It's a rare incident that you get to know about the whole population. ठीक है ना? इसका मतलब है इसमें और इसमें हमेशा फ़र्क रहेगा, और इसकी वैल्यू में, इसकी वैल्यू में डिफरेंस होगा और कुछ ना कुछ एरर आएगी। ठीक है ना? तो इस एरर को बोलते हैं जी स्टैंडर्ड एरर। इस एरर को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इसलिए बोलते हैं जी कि ये वो एरर है जो हमेशा रहेगी। देखिए ना, आपने हमेशा सैंपल पे काम करना है और आपने हमेशा पॉपुलेशन की बात करनी है। ठीक है ना? और यू विल नेवर हैव और सेल्डम यू विल हैव एक्सेस टू द होल पॉपुलेशन। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि आपके पॉपुलेशन मीन में और उसमें हमेशा एक फ़र्क रहेगा। तो स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू स्टे। दिस इज़ व्हाट दैट इज़ गोइंग टू स्टे। मैं आपको किसी फार्मूले में नहीं उलझाना चाहता, आप इसको बेशक भूल जाएँ। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड एरर होती है ना, ठीक है? ये डिपेंड करती है इसके ऊपर कि आप जो है जो है स्टैंडर्ड एरर जो है, ये इस पे डिपेंड करती है
कि आपके ये कितनी है स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका सैंपल साइज कितना है, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। अब देखिए स्टैंडर्ड एरर हमने एग्री किया कि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, कैन वी रिड्यूस इट? जी कैसे? सैंपल आप सैंपल बड़ा कर दें, है ना, एन को बड़ा कर दें तो ये आंसर छोटा आ जाएगा, या होमोजीनियस ग्रुप ले लें, ठीक है ना। होमोजीनियस ग्रुप का मतलब है आप वो सैंपल ले लें जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एरर जो है ये छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए ना, जितनी स्टैंडर्ड एरर छोटी होगी उतनी अच्छी बात है, बिकॉज योर वैल्यू विल बी क्लोजर टू द पॉपुलेशन मीन, है ना। दिस इज व्हाट यू वांट. Now the question is, and I put the same question to the